जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की महिला पत्रकार इनसे कहती है कि आप देखने में बहुत ही स्मार्ट, खूबसूरत, नौजवान, इंटेलिजेंट हैं और अभी तक कुंवारे हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारी शर्त एक है कि आपको मुंह दिखाई के रूप में पूरा जम्मू कश्मीर देना होगा। इन्होंने कहा, खूबसूरत तो आप भी हैं, नौजवान भी हैं और आप भी कुंवारी हैं, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमें दहेज के रूप में पूरा पाकिस्तान चाहिए। आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि हम किस महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं, तो जी हां, आप 100% सकते हैं। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ही बताने जा रहा हूं। आगरा के निकट एक गांव है जिसका नाम है बटेश्वर। वहां पर पंडित श्याम बिहारी वाजपेयी नाम के एक अपने जमाने के जाने माने कवि हुआ करते थे, जिनके पुत्र कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंदे का बाड़ा नामक स्थान पर अध्यापक हैं, जिनकी शादी कृष्णा वाजपेयी से होती है। और फिर उनकी 8 संतानें होती हैं। 8 संतानों में 5 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। बड़े अवध बिहारी वाजपेयी, फिर प्रेम बिहारी वाजपेयी, फिर सदा बिहारी वाजपेयी, फिर उर्मिला, बिमला और कमला। 7वें नंबर के पुत्र का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। बचपन में ही इस बालक का ललाट बिल्कुल चमक रहा था। काफी इंटेलिजेंट, काफी विद्वान, काफी खूबसूरत था। इसलिए हमारे जैसा कि पूरी हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसके अनुसार परिवार का मुखिया ही बालक का नाम रखता है। तो उनके बाबा यानी पंडित श्याम बिहारी वाजपेयी, जो अपने समय के जाने माने कवि थे, इनका नाम रखते हैं अटल। अटल धीरे धीरे पढ़ने में तो कुशाग्र थे ही, और ये प्राथमिक शिक्षा और फिर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा सिंदे का बाड़ा से ही प्राप्त करते हैं। फिर इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये ग्वालियर चले जाते हैं और वहां के विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो इस समय महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के नाम से विख्यात है। इंटरमीडिएट करने के बाद ये कानपुर आ जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, और कानपुर के डीएवी कॉलेज में ये एडमिशन लेते हैं। फिर फिर ग्रेजुएशन के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान में ये इतने इंटेलिजेंट थे, इतने मेधावी थे कि ये डीएवी कॉलेज को टॉप किए। और डीएवी कॉलेज नहीं, ये पूरे आगरा विश्वविद्यालय में इनको दूसरा स्थान मिला। इनका नाम अभी भी आगरा विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट के पट पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया एलएलबी करने के लिए डीएवी कॉलेज में ही। लेकिन बहुत बड़ा विचित्र संयोग था कि ये और इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी दोनों लोगों ने एलएलबी में एक साथ ही एडमिशन लिया। एक साथ ही उस कॉलेज के हॉस्टल नंबर 104 में रहते हैं। और चूंकि पिता पुत्र एक साथ तो पढ़ने जा नहीं सकते, इसलिए बारी बारी से एक दिन पिताजी जाते हैं यानी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जाते हैं, तो एक दिन पढ़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जाते हैं। और फिर एलएलबी ये कंप्लीट करते हैं। और एलएलबी कंप्लीट करने के बाद ये पहुंचते हैं पीएचडी करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती हैं।
जिनकी वजह से इनकी एलएलबी कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेकिन 1948 में इन्होंने पत्रकारिता के तरफ अपना कदम रखा और पांचजन्य नाम के पत्रिका का इन्होंने संपादन को शुरू किया। और फिर इसके बाद इनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। 1957 में ये जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ 3 जगह से ये चुनाव लड़ते हैं। मथुरा से तो जमानत जब्त हो जाती है, लखनऊ से ये चुनाव हार जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से बलरामपुर से ये चुनाव जीत जाते हैं। फिर इसके बाद 1969 में ये लखनऊ से चुनाव लड़े, लेकिन फिर ये पराजित हो गए और फिर राज्यसभा से इनको भेजा गया, एमपी नामित किया गया, सांसद नामित किया गया। और फिर 1967 में भी ये लखनऊ से ही चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। परंतु फिर जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में ये जीत गए। 1971 में ये ग्वालियर से चुनाव लड़े और फिर वहां से जीते। और यही नहीं, 1977, 1980 के मध्यावधि चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल किया। लेकिन 1984 ईस्वी में माधवराव सिंधिया से ये लगभग 1.25 लाख वोटों से हार गए। और फिर 1991 में ये लखनऊ एवं विदिशा दोनों लोकसभा से चुनाव लड़े और दोनों लोकसभा से चुनाव ये जीत गए। लेकिन विदिशा से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और फिर 1996 में लखनऊ और गांधीनगर दोनों जगह से ये चुनाव लड़े और फिर दोनों जगह से चुनाव जीते। और फिर इनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ, ये बुलंदी पे आगे बढ़ते गए। फिर 1998 में, 1999 में भी चुनाव हुआ, उसमें भी ये जीते। और इमरजेंसी यानी आपातकाल के बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और इसमें इनको विदेश मंत्री बनाया जाता है भारत का। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के हिंदी में भाषण दिए थे। अब फिर इसके बाद 1996 में ये भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन के बाद इनकी सरकार गिर गई। वजह ये थे कि ये बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर इसके बाद 1998 में ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 महीने तक ही सरकार चल पाई, क्योंकि इनकी समर्थक पार्टी तमिलनाडु की जयललिता की पार्टी थी। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। फिर 1999 में ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 29 दिसंबर 2005 को 81 वर्ष की आयु में इन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उस समय पूरे देशवासी हक्का बक्का रह गए कि आखिर इन्होंने अचानक राजनीति से संन्यास की घोषणा क्यों की है। और हम आपको बता दें, 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में शाम को 5:05 पर लंबी बीमारी के बाद इनका निधन होता है। इनकी याददाश्त गायब हो गई थी, काफी कमजोर हो गई थी, लोगों को ये पहचान नहीं पा रहे थे। और इस प्रकार अटल जी का बचपन से लेकर के और दुनिया छोड़ने तक का साल्ट में यात्रा वृत्तांत रहा। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा ये बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा
और हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट भी कीजिएगा और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार आप किस महापुरुष की हिस्ट्री जानना चाहते हैं। महामना इंस्टीट्यूट वाराणसी इस सरस्वती पुत्र इस महापुरुष को नमन करता है और इसके साथ ही आप सबसे मैं विदा होता हूं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।